महात्मा बुद्ध के पास एक दिन मौलुंकपुत्त नाम का एक दार्शनिक आया। उसने बुद्ध से पूछा, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने मौलुंकपुत्त की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सच में ही तू जानना चाहता है या यह केवल एक बौद्धिक खुजलाहट है? मौलुंकपुत्त को बुद्ध के प्रश्न से चोट लगी और उसने दृढ़ता से कहा, भगवन, मैं सच में ही जानना चाहता हूं। यह भी आपने क्या बात कही? हजारों मील से यात्रा करके कोई बौद्धिक खुजलाहट के लिए आता है? बुद्ध ने कहा, तो फिर दांव पर लगाने की तैयारी है कुछ? मौलुंकपुत्त को और चोट लगी क्योंकि वह क्षत्रिय था। उसने कहा, सब लगाऊंगा दांव पर। हालांकि यह सोचकर नहीं आया था। उसने बहुत लोगों से पूछा था कि क्या ईश्वर है और इस विषय पर बड़े वाद विवाद में पड़ गया था। मगर यह आदमी कुछ अजीब है। यह ईश्वर की तो बात ही नहीं कर रहा है। इन्होंने दूसरी ही बातें छेड़ दी कि दांव पर लगाने की कुछ हिम्मत है। मौलुंकपुत्त ने कहा, सब लगाऊंगा दांव पर। जैसे आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मैं भी क्षत्रिय पुत्र हूं। मुझे चुनौती न दे। बुद्ध ने कहा, चुनौती देना ही मेरा काम है, तो फिर तू इतना कर, 2 साल चुप होकर मेरे पास बैठ। 2 साल बोलना ही मत, कोई प्रश्न इत्यादि नहीं, कोई जिज्ञासा वगैरह नहीं। 2 साल जब पूरे हो जाएं तेरी चुप्पी के, तो मैं खुद ही तुझसे पूछूंगा कि मौलुंकपुत्त पूछ ले जो पूछना है, फिर पूछना, फिर मैं तुझे जवाब दूंगा। ये शर्त पूरी करने को तैयार है? मौलुंकपुत्त थोड़ा तो डरा, क्योंकि क्षत्रिय जान दे दे ये तो आसान है, मगर 2 साल चुप बैठे रहना आसान नहीं है। कई बार जान देना बड़ा आसान होता है। छोटी छोटी चीजें असली कठिनाई की हो जाती है। लेकिन 2 साल चुप बैठे रहना, बिना जिज्ञासा, बिना प्रश्न बोलना ही नहीं, शब्द का उपयोग ही नहीं करना, ये जरा लंबी बात थी। मगर फंस गया था। कह चुका था कि सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, तो अब मुकर नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था। उसने स्वीकार कर लिया और 2 साल बुद्ध के पास चुप बैठा रहा। जैसे ही राजी हुआ, वैसे ही दूसरे वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक भिक्षु जोर से हंसने लगा। मौलुंकपुत्त ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? भिक्षु ने उससे कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तू भी फंस गया जैसे मैं फंसा था। मैं भी ऐसा ही प्रश्न पूछने आया था कि ईश्वर है या नहीं, और बुद्ध ने मुझसे भी 2 साल चुप बैठने को कहा था। 2 साल चुप बैठा रहा और फिर पूछने को कुछ नहीं बचा। भिक्षु ने कहा, तो अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। देख, तुझे चेतावनी देता हूं, 2 साल बाद कुछ नहीं पूछ सकेगा। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वायदे पर कायम रहूंगा। अगर तुम कुछ पूछना चाहोगे तो मैं जरूर उत्तर दूंगा। मैं अपनी तरफ से भी पूछ लूंगा कि बोल क्या पूछना है। तू ही नहीं पूछे, तू ही मुकर जाए अपने प्रश्न से, तो मैं उत्तर किसको दूंगा? 2 साल बीत गए और बुद्ध अपने वायदे को नहीं भूले। 2 साल बीतने पर बुद्ध ने मौलुंकपुत्त से कहा कि अब खड़ा हो जा, जो पूछना है पूछ ले। मौलुंकपुत्त हंसने लगा और बोला, उस भिक्षु ने ठीक ही कहा था। 2 साल तक चुप रहते रहते चुप्पी में ऐसी गहराई आई, चुप रहते रहते ऐसा बोध जागा, चुप रहते रहते ऐसा ध्यान उमगा, चुप रहते रहते सारे विचार धीरे धीरे खो गए। दूर दूर की आवाज गायब होने लगी, फिर सुनाई ही नहीं पड़ती थी। फिर वर्तमान में डुबकी लग गई और सब जान लिया। अब मुझे किसी उत्तर की जरूरत नहीं है, बस आपके चरण धन्यवाद से छूना चाहता हूं। मुझे उत्तर मिल गया है, अब कोई प्रश्न नहीं बचा है। बुद्ध मुस्कुराए और मौलुंकपुत्त ने आगे कहा, पहले मैं पूछता था कि परमात्मा कहाँ है, अब जब मौन साधना हो गई है तो फिर पूछता हूं कि परमात्मा कहाँ नहीं है। तो दोस्तों, जब हम सच्ची मौन साधना में डूब जाते हैं तो हमारे सभी प्रश्न खुद ही समाप्त हो जाते हैं और सत्य का बोध हो जाता है। हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।